ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਬਰੋਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਓਨਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮੈਡਮ ਕੋਮਲ ਬੰਸਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋਰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰੋਡ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂटर खोलिया, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, हम यहाँ पे आइल्स, OET, PTE और नैनी, ये हमारे एकेडमिक कोर्सेज हैं जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके साथ हम स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई करवाते हैं। एक बात और है मैम, जैसे आजकल लोगों के पास जो बाहर जाने का क्रेज बहुत है, अभी हमें विदेश जाना है। कई लड़कों ने या लड़कियों ने ऐसे भी है जिन्होंने बाहर से कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं। मान के चलो उनको 3 महीने हो गए, किसी को 1 साल हो गया, तो उसके अलावा अगर आपके पास उन्होंने कोर्सेज वगैरह नहीं किया है तो वो बाहर जाने के लिए आपके पास अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा एक डिफरेंट एंटिटी है। चाहे बच्चा बाहर से करके आया है, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाइड हैं, आइल्स स्कोर प्रॉपर है, तो हम वीज़ा फाइलिंग करवाते हैं। एक चीज़ और है मैम, नैनी का आजकल बहुत क्रेज़ है। अभी नैनी क्या है, नैनी करो, कनाडा जाओ, बहुत सारी ऑफर आ रही है, इंटरनेट पे भी वायरल हो रहा है। अभी नैनी कोर्सेज करो। नैनी में ऐसा क्या है जो लोगों को, हर एक बच्चे के मुंह पे यही है भी नैनी करो और विदेश जाओ। नैनी का मतलब क्या है? देखिए, नैनी कोर्स जो है वो बच्चों और बूढ़ों की केयर के लिए कनाडा गवर्नमेंट ने इशू किया है, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि ज़्यादातर जो फैमिलीज़ होती हैं वो प्रेफर करती हैं कि हमें अपने ही कंट्री का, अपनी लैंग्वेज का एक पर्सन मिले जो हमारे यहाँ आके केयर कर सके। वो उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने नैनी वीज़ाज़ बहुत सिंपल कर दिए हैं। इवन इसमें अब आप अपने स्पाउस के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ, बच्चे हैं तो फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। तो ये इसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है नैनी का। दूसरा, इसमें आपके एक्सपेंसेस बहुत मिनिमम है। सबसे मिनिमम एक्सपेंसेस एक्चुअल में कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको एक स्पॉन्सरशिप चाहिए वहाँ से, तो स्पॉन्सर हैज़ टू अरेंज एवरीथिंग। वही आपके लिए सब कुछ अरेंज करेगा। आपने यहाँ से अपना 6 मंथ्स का ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करके जाना है, एंड दैट कोर्स इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम खुद इंटरनेशनल नैनी एसोसिएशन, जिसे हम INA कहते हैं, INA से सर्टिफाइड हैं, ISO से सर्टिफाइड हैं। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों को नैनी सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं कि आप जी बिना पढ़े भी ले जाओ हमसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बच्चे बाद में फाइलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी की प्रॉब्लम आती है। तो हमारे साथ आपको वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम कम्प्लीटली सर्टिफाइड अथॉरिटीज़ हैं। दूसरा, यहाँ पे मैं नैनी बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ और मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, तो इस चीज़ का भी कई बार एम्बेसी में क्वेश्चन उठाया जाता है कि आप स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट से नैनी कोर्स कैसे करके आ सकते हैं, जो कि बच्चों और बड़ों की केयर के लिए है। तो मेरे बच्चों को, क्योंकि मुझे 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में बच्चों को पढ़ाते हुए, तो मेरे बच्चों को इस चीज़ का प्लस पॉइंट है कि वो इस चीज़ को बड़े से कह सकते हैं कि हमें पढ़ाने वाले एक डॉक्टर हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। उनके सर्टिफिकेट्स पे बाकायदा मेरे साइन होंगे, मेरी अथॉरिटी स्टैंप्स लगेंगी, तो जिससे उनको वैलिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैम, ये जो नैनी कोर्सेज है ये सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है, इसमें लड़के भी ये कोर्स कर सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल लड़के कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे अपने 3 स्टूडेंट्स बॉयज़ जो आज बाहर अच्छे से सेटल्ड हैं, करके गए हैं, उन्हें हम केयर गिवर का नाम देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का लड़की दोनों ये कोर्स कर सकते हैं। अगर बात करें मैम, एक OET भी कोई कोर्सेज है, उसके बारे में भी हमें विस्तार से बताइए। वो OET क्या होता है? OET की फुल फॉर्म है जी ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, और ये भी आइल्स की तरह ही एक टेस्ट है जिसमें आपके लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग चारों मॉड्यूल्स होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि जो OET टेस्ट है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है। जैसे अगर कोई डॉक्टर या नर्स अपनी फील्ड में जाके फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहता है, तो उनके लिए OET इज़ द वेरी बेस्ट ऑप्शन। वो OET करके वहाँ पे आराम से अपना वीज़ा फाइलिंग करा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है जो लोग मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं वो ही ये जो कोर्स है OET का वो ही कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी ये कोर्स OET का नहीं कर सकता? नहीं, जनरल के लिए नहीं है, ये कोर्स सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए ही है। ऐसी जैसे आपने बताया हमें नैनी के बारे में, अगर नैनी का कोर्सेज करना हो बच्चे ने तो उसको कम से कम कितनी स्टडी चाहिए?
देखिए, पहले के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो +2 वाला बच्चा भी कर सकता था, पर आज के टाइम में कैनेडियन गवर्नमेंट्स ने अभी 2019 से थोड़े रूल्स में चेंजेस किए हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर 13 ईयर स्टडी। 13 साल की बच्चे की स्टडी होनी चाहिए। तो उसमें +2 के बाद बच्चे का 1 साल का डिप्लोमा भी वैलिड है, अगर वो डिप्लोमा कर लेता है। बस द कंडीशन इज कि वो जिस यूनिवर्सिटी से कर रहा है वो बेस्ट सर्टिफाइड होनी चाहिए, तो फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इस चीज़ की श्योरिटी है। दूसरा, नैनी कोर्स के लिए आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, जो आपके बेसिक ट्रेनिंग है वो तो है ही है, साथ में आपको CPR ट्रेनिंग का, फर्स्ट एड ट्रेनिंग का 3-4 एडिशनल सर्टिफिकेट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम सब आपको कंप्लीट करा के देते हैं। स्टूडेंट को सर्टिफिकेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज और है मैम, जैसे आइलेट्स की बात कर ले, आइलेट्स में जैसे कुछ होता है अभी, अगर 2 साल तक हम उसको आइलेट्स का अगर मार्क्स हमारे आ गया 2 साल तक हम ट्राई कर सकते हैं विदेश जाने में। ऐसा नैनी में भी कोई सिस्टम है अभी, अगर एक बार कोर्स कर लिया उसकी कोई वैलिडिटी वगैरह भी रहती है ना? नहीं, नैनी की दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और अच्छा आपने ये क्वेश्चन पूछा। नैनी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो सर्टिफिकेट्स आपके लाइफ लॉन्ग के लिए वैलिड हैं। आप चाहे आज से 5 साल बाद लगा लीजिए फाइल, 10 साल बाद लगा लीजिए, आपके सर्टिफिकेट्स वैलिड हैं। एक चीज मेरे को और बताइए मैम, जैसे आपने बताया अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अभी 5 साल बाद लगाओ चाहे 7 साल बाद लगाओ, भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे आइलेट्स में होता है कि 5 बैंड या 6 बैंड आने चाहिए, उसके बाद ही है जो एम्बेसी वीज़ा वगैरह प्रोवाइड करती है। इसमें नैनी में कोई ऐसा भी है भी इतने बैंड चाहिए या क्या है? नैनी में आइल्स कंपल्सरी नहीं है। वेरी फर्स्ट थिंग, कैनेडियन गवर्नमेंट नैनी कोर्स में आइल्स नहीं मांगती, बट हम अपने स्टूडेंट्स को पर्सनली सजेस्ट करते हैं कि आप करो, और अगर आप करते हो तो आपको जनरल आइल्स करना होता है, जिसमें 5 बैंड्स आपको मिनिमम चाहिए। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि अगर आप आइल्स लगा देते हैं फाइल में तो फाइल स्ट्रांग हो जाती है, तो हमने बच्चे की फाइल स्ट्रांग बनाने के लिए उसको वो सारी चीज़ें कंप्लीट करवानी है जिससे उसके चांसेस 100% हो जाएं। तो आइल्स की कंपल्शन नहीं है नैनी में, बट येस अगर बच्चा करता है तो चांसेस ब्राइट हो जाते हैं, और रिक्वायरमेंट सिर्फ 5 बैंड्स है। अगर बात करें मैम, जैसे आपने बताया अभी नैनी में जो है अभी बड़ों की केयर कैसे की जाती है, बच्चों की केयर कैसे की जाती है, ये कोर्सेज वगैरह में उनको सिखलाई दी जाती है। उसके बाद आपने मेरे को बताया भी OET में जो है वो मेडिकल से जुड़े हुए व्यक्ति वो कोर्सेज है जो कर सकते हैं विदेश जाने के लिए। अगर बात करें आपके पास यहाँ पे डॉक्टर सुविधा उपलब्ध है, जैसे OET जो आप मैंने आपसे पूछा था, वो बिना डॉक्टर के तो यहाँ पे कोर्सेज वगैरह अवेलेबल नहीं होगा? नहीं जी, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, एंड मैंने अब तक के 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में MBBS को, वेटरनरीज को, डेंटिस्ट को, आई स्पेशलिस्ट, ये सब डॉक्टर्स मुझसे पढ़ के गए हैं, एंड नंबर ऑफ नर्सेज फ्रॉम DMC CMC आई हैव टॉट, और आज मेरे बहुत से स्टूडेंट्स बाहर UK कनाडा में सेटल्ड हैं। वीज़े को लेके भी बहुत सारी मुश्किल आ रही हैं, देखने को मिल रहा है। अगर कोई विदेश से आया हुआ भी है, अरब कंट्री से लेके बात कर लो, तो उनको टिकट लेने में बहुत मुश्किल आ रही हैं, भी लॉकडाउन चल रहा है। आज के टाइम में जैसे आपके पास कोई वीज़ा लेने आता है, उसने आइलेट्स वगैरह की हुई है या नैनी की हुई है, उसको कैसे ये वीज़े की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं, देखिए, कुछ कंट्रीज़ में नो डाउट हम मिसगाइड तो बिल्कुल नहीं करते स्टूडेंट्स को। कुछ कंट्रीज़ में डेफिनेटली इस टाइम पे वीज़ा की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन कनाडा की अगर मैं बात करूं, जो बच्चों का हॉट कंट्री रहती है जाने के लिए, दे लाइक टू गो टू कनाडा, तो कनाडा की तरफ से इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनाडा के वीज़ास बहुत आराम से मिल रहे हैं, और हमारा डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है, तो हमें ऑफर लेटर भी उसकी वजह से बहुत इजीली और जल्दी मिल जाती है। तो वीज़ा में कनाडा की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टूडेंट वीज़ा की बात करें, अभी के टाइम में अगर कोर्सेज करते हैं या किसी ने किए हुए हैं, वो कनाडा के लिए सीधा अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, कनाडा की सारी यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम पे ओपन कर चुकी हैं, और वहाँ पे वीज़ा बहुत आराम से मिल रहे हैं, तो स्टूडेंट को हमारे साथ इस चीज़ की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं फिर पूछना चाहता हूँ मैम, जैसे आपने मेरे को बताया अभी हमारे यहाँ पे आइलेट्स हो गया, नैनी हो गया, OET हो गया, इसके अलावा आप कौन से कोर्स और है बच्चों के लिए अवेलेबल है यहाँ पे हमारे पास PTE भी है बच्चों के लिए। PTE अगर बच्चा UK, ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वहाँ के लिए PTE बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये कोर्सेज भी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करें मैम, आपने यहाँ पे ये जो है
अपना आइलेट सेंटर है जो खोला है अब्रॉड स्ट्रीट, इसमें आप पिछले काफ़ी लंबे समय से सुनने में आया, अभी 10 साल से अपना जो है बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं। तो 10 साल में आपने जो स्टडी करवाई है उसके चलते आपने फिलौर में जो ये खोला है, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसा माहौल है फिलौर? देखिए, एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मैंने यही देखा है कि फिलौर के बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सेंटर्स में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ सेंटर्स की लिमिटेशन होने की वजह से या तो उन्हें फगवाड़ा जाना पड़ता है, अप डाउन करना पड़ता है, या लुधियाना अप डाउन करना पड़ता है। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना यहाँ के बच्चों को उनके पास एक फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि मेरे पास अपना 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है बीइंग अ डॉक्टर। मैं सभी कोर्सेज पढ़ाने के लिए कैपेबल हूँ। तो मैं चाहती थी कि यहाँ के बच्चों का वो अप डाउन वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो और उनको उनके घर के पास, होम टाउन के पास कुछ मिले। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना सेटअप स्टार्ट किया, और 10 इयर्स में मैंने मल्टीपल बच्चों को, इवन जो बिल्कुल बेसिक लेवल के बच्चे भी थे, अप लेवल के बच्चे भी थे, हर तरह के बच्चे को डील किया है, एंड थैंकफुली बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी निकले हैं। अगर बात करें मैम भी, आपके पास अगर यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं जैसे स्टडी करने के लिए, फिलौर में और भी आइलेट सेंटर वगैरह खुले हैं, तो जो बच्चे हैं उनके लिए खास ऑफर क्या दे रहे हो? देखिए जी, सबसे बड़ी ऑफर तो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी उनको नो डाउट यहाँ पे सबसे फर्स्ट लेवल की मिलेगी। पर्सनल अटेंशन, जो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि इतना जी बैच बड़ा बड़ा हो जाता है, हमें अटेंशन नहीं मिला, उस चीज़ की यहाँ बच्चे को गारंटीड कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा आए, डेमो ले, फ्री डेमो क्लास है, और उसके बाद उसकी तसल्ली हो हमारे साथ ज्वाइन करे। और फीस के मामले में अगर मैं कहूँ तो हमने इनॉग्रल ऑफर इस टाइम पे रखा हुआ है, तो इतनी मैं श्योरिटी देती हूँ कि बाकी इंस्टीट्यूट्स के कंपैरेटिवली हमारी फीस इस टाइम बिल्कुल रीजनेबल है। ये हमारे साथ थे यहाँ के ओनर मैडम कोमल बंसल, जिन्होंने अब्रॉड स्ट्रीट के ये ओनर हैं। इन्होंने हमारे से बात की है और बच्चों के लिए कौन कौन से कोर्स इनके पास अवेलेबल है। हम भी आपसे यही निम्रता से बेनती करेंगे कि अगर हो सकता है एक बार ज़रूर विजिट करो। अगर आपको अच्छा लगता है, डेमो भी इनके पास है, डेमो करो। डेमो करने के बाद अपना अगर आपका मन बनता है तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी एडमिशन दे सकते हो। मैं फिलौर से कैमरामैन बंटी क्लेर के साथ अमरजीत सिंह हूँ।